गुरुजी, मुझे 23 साल सर्विस में हो गए हैं न्याय परिवार में। मैंने बहुत सारे तरह तरह के मुकदमे देखे, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो मुकदमों का ट्रेंड बढ़ रहा है वो अलग तरीके का हो गया है। हम देख रहे हैं कि जहां पारिवारिक विवाद के जो मामले थे, एक नया जैसे धारा 13 है महाराष्ट्री हिंदू विवाह अधिनियम में, उसमें तलाक के कुछ आधार दिए हुए हैं कि जिन आधारों पर तलाक हो सकता है। लेकिन अब नए आधार बन गए हैं कि रील और यूट्यूब चैनल। लोग बाग रील और यूट्यूब चैनल बनाने में इतने ज्यादा मस्त हो गए हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, और उसके कारण अभी 4-5 मामले जो है इस तरीके के आ गए हैं कि केवल रील और यूट्यूब के बनाने के कारण ही तलाक की जो है नए मामले आ गए हैं। दूसरा महाराष्ट्र एक प्रश्न है कि पहले हत्याएं बहुत होती थी, मारपीट बहुत होती थी, लेकिन अब पिछले 4-5 साल में जो केस आ रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, भाई ने बहन की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या, मतलब पारिवारिक हत्याओं का जो माहौल बन रहा है ये बहुत ही चिंता का माहौल है। महाराष्ट्री, मैं चाहूंगा कि इस दिशा में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, अरविंद जी ने बहुत ही गंभीर बात पर ध्यान आकर्षित किया। रील और यूट्यूब ने हमारे जीवन का सारा रस लील लिया है। ये कितना हास्यास्पद है कि पढ़े लिखे समाज में भी लोग इन जड़ बातों में उलझकर अपने संबंधों को खत्म करने लगे। ये बहुत ही चिंतनीय। इसका एक ही रास्ता है, वह है औचित्य का विवेक। हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि बच्चे के हृदय में औचित्य बोध कराया जाए। अब आप बोल रहे हैं रील के कारण नव दंपत्ति नहीं, रील के पीछे अच्छे अच्छे बूढ़े भी। अब किसी कोई नहीं बचे। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था, उसकी परदादी थी 85 साल की, और उसने कहा महाराज जी मेरी दादी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सब पर एक्टिव होती है। अब क्या करोगे? हमने कहा बहुत हाईटेक है तेरी दादी। चीजों का सदुपयोग करो तो सार है, बाकी सब बेकार। इसमें क्या हो रहा है? हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। ये जीवन का सौंदर्य छीन रहा है। हमें इससे बचना चाहिए और इसके प्रति एक जागरूकता का वातावरण बनाना चाहिए। और मैं आप सबसे ये कहता हूं, इसका एक और अच्छा समाधान है। एक संकल्प ले लो, घर में हम बेसिक फोन के अलावा दूसरा फोन यूज ही नहीं करेंगे। कॉल डाइवर्ट कर लो, आपका मोबाइल एक तरफ रखा रहेगा, आप उसको एक ड्रॉअर में जैसे शू रैक रखता है ना, ऐसे मोबाइल रैक घर में बनाइए। घर में एंटर कीजिए, मोबाइल को उसमें पटक दीजिए, कॉल डाइवर्ट कर दीजिए। जो भी कॉल आएगा बेसिक फोन पे आएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि आजकल तो टच स्क्रीन है। अब हाथ में लेते हुए भी कुछ नहीं आता, एक देख लो, फिर दूसरा देख लो, फिर तीसरा देख लो, चौथा देख लो। एक ना अपने आप भी थी, मुझसे कहा महाराज वो हाथ में लेते हैं तो 2-2.5 घंटा कहाँ चला जाता पता नहीं। मैंने ऐसे पूछा भैया क्या बात है, तुम लेट क्यों? तो बोले 2 बजे सो पाता। बोले रात में ऐसा क्या काम है? बोले महाराज थोड़ा रिलैक्स के लिए मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, रील स्क्रॉल करने में ऐसा हो जाता है। हमारे बेटा तेरे रील स्क्रॉल करने के चक्कर में जीवन ही ऐसे ही स्क्रॉल हो जाएगा। अपने रोल को समझो। मैंने पति पत्नी दोनों को संकल्प दिलाया, आज वे बहुत खुश है कि महाराज आपने उपकार कर दिया। वे दोनों घर जाते ही अपनी मोबाइल अंदर में रख देते हैं अलमारी में। ये करिए प्रक्रिया, आप भुगत रहे हैं। अब तो हम देखते हैं पहले तो नव दंपतियों में तलाक होता है, आप शायद इसमें सम्मति देंगे। अब 50-50 साल की उम्र वाले भी तलाक में आने लगे हैं, आ रहे हैं ना? वो ज्यादा केस आ रहे हैं, वो केस ज्यादा आ रहा है। अब बताओ 50 बरस की उम्र में तलाक, अब क्या होगा? कहाँ जा रही है संस्कृति? ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय। इसी तरह पारिवारिक हिंसा, ये हमें क्रूरता की ओर ले जा रहा है। और इसके पीछे की वजह भी मुझे एक ही समझ में आती है कि एक सबसे बड़ी वजह है, वह है लोगों में असहिष्णुता की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, सोच संकीर्ण हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं, व्यक्ति की दृष्टि पूरी तरह से पदार्थोन्मुखी हो रही है,
हमारे अंदर की संवेदना खत्म हो गई, जिसके कारण प्रेम, परस्परता और सहजीवन जैसे परंपरागत मूल्य छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा रही है, इसलिए इनके प्रति हमें बहुत सजग और सावधान होना चाहिए।